हेलो दोस्तों, टीसीएस बाईबैक से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता दूं, 4150 के प्राइस में ये बाईबैक होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि टीसीएस जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनसे 4150 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जो भी शेयर्स हैं वो खरीद लेगी और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये टेंडर ऑफर के जरिए ये बाईबैक हो रहा है। डायरेक्टली इन्वेस्टर्स कंपनी को अपने शेयर्स प्रोवाइड करेंगे और कंपनी जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको जो पेमेंट है वो भी कर देगी। अब एलिजिबल कौन है, तो देखिए नवंबर 24 एक्स डेट थी, तो 24 नवंबर से पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो एलिजिबल थे। अब फॉर एग्जांपल 28 नवंबर मार्केट चालू थी और सोच लीजिए हाइपोथेटिकली कि मैंने टीसीएस का शेयर खरीदा और ये सोच के कि मैं बाईबैक में हिस्सा लूंगा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, 24 नवंबर से पहले जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास स्टॉक होना चाहिए। आपके पास 1 साल पहले या 4 साल पहले भी शेयर हो सकता है, वो भी सब चलेगा, लेकिन उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे डेटा है, लेकिन ये नंबर्स हैं, डेट्स हैं। कौन से डेट्स हैं देखिए, बाईबैक डेट देखिए दिसंबर 1 से 7 ये बाईबैक का विंडो ओपन होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर बाईबैक में आपको अपने शेयर्स प्रोवाइड करने हैं तो आप दिसंबर 1 से 7 इन तारीख में आप जो स्टॉक्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिसंबर 1 से 7 ये पूरे 7 डेज हैं, यहां पर आप स्टॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो पेमेंट डेट जो रहेगा, जो सेटलमेंट जो है वो दिसंबर 14 की बात चल रही है, तो दिसंबर 14 या इससे पहले जो पेमेंट जो एलिजिबल जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे जो पेमेंट है वो भी हो जाएगा दोस्तों। और देखिए बाईबैक में कंपनी यहां पर शेयर खरीद ले रही है तो फिर वो जो शेयर्स होंगे वो एक्सटिंग्विश भी हो जाएंगे, तो वो भी दिसंबर 26 तक हो जाएगा। लेकिन जो पेमेंट जो है दिसंबर 14 या उससे पहले हो जाने की उम्मीद है। और इंपॉर्टेंट एक और डेट दिसंबर 1 to 7 यहां पर बाईबैक का ये विंडो ओपन हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल शेयर होल्डर जो जनरली हम रिटेल शेयर होल्डर बात करते हैं, ठीक है, और जनरल शेयर होल्डर। तो देखिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन रिकॉर्ड डेट था, अब अगेन रिकॉर्ड डेट एक्चुअली शनिवार के दिन में था, तो जो फ्राइडे का दिन जो था, 2 लाख से कम की वैल्यू का अगर आपके पास शेयर था, किसका, टीसीएस का, तो आप यहां पर स्मॉल या फिर रिटेल शेयर होल्डर हो जाएंगे। और 2 लाख से ऊपर की वैल्यू का शेयर है तो ये जनरल शेयर होल्डर हो जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यहां पर इंटाइटलमेंट दोनों की अलग रहती है। अब देखिए ये 3457.1 का प्राइस था एनएससी में, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वहीं पर ही हुई थी 24 नवंबर को। इनफैक्ट मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूं, ये देखिए ये टीसीएस का डेटा है, ये देखिए टीसीएस का कितना तारीख का, 24 नवंबर का डेटा है, और ये देखिए 3457.1 का यहां पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो उसको मैं 2 लाख से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा कि अगर मेरे पास 57 या उससे कम शेयर है तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। ठीक है, मतलब 2 लाख से कम का वैल्यू का मेरे पास शेयर है। और अगेन मेरे पास सोच लीजिए 58, 60, 100, 200, 500 शेयर है तो मैं क्या हूं, जनरल शेयर होल्डर हूं। तो डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, यहां पर। अगर हम रिटेल या फिर जो स्मॉल शेयर होल्डर है तो हमारी जो इंटाइटलमेंट है वो क्या बैठेगी, 6 शेयर पे 1 शेयर। और अगर हम जनरल कैटेगरी शेयर होल्डर है, मतलब सोच लीजिए हमारे पास 58, 60, 100, 400, 800 मतलब शेयर्स हैं, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, जनरल कैटेगरी शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो जनरल सेटर कैटेगरी का क्या है, इंटाइटलमेंट रेशियो थोड़ा कम है, 209 शेयर पर सिर्फ 2 शेयर, मतलब ये 1% भी नहीं है, 0.95% हो रहा है। लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर होने का थोड़ा फायदा ये भी है कि यहां पर जो इंटाइटलमेंट रेशियो है थोड़ा ज्यादा 16 to 17% के आसपास हो जा रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि आपके 6 यहां लिखा हुआ है, आपके पास 9 शेयर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पर ईमेल्स जरूर चेक करिएगा, आपको लेटर ऑफ ऑफर आएगा और उससे आपको पता चल जाएगा इस बाईबैक के लिए क्या एलिजिबिलिटी बैठ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही। अब इंटाइटलमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने बताया, ये 6 शेयर में 1, फिर 209 में 2 शेयर, ये क्या है, ये मिनिमम है। ठीक है, मतलब इतना शेयर तो मिनिमम कंपनी लेगी ही। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 शेयर है और मैंने 1 शेयर यहां पर अपना इंटाइटलमेंट में दिया, तो वो कंफर्म है 100% वो कंपनी जो है वो इंटाइटलमेंट चूंकि हमारी है तो इंटाइटलमेंट के हिसाब से कंपनी शेयर खरीद लेगी। ओके, अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर होंगे जिनके पास 4 शेयर, 5 शेयर होंगे, 1 शेयर हो सकते हैं, और हो सकता है उनको मेल भी ऐसा आ जाए कि आपकी इंटाइटलमेंट तो 0 है। ठीक है, तो देखिए पहले कंपनी क्या करेगी, जिन शेयर का इंटाइटलमेंट है, जिन शेयर होल्डर्स का इंटाइटलमेंट है उनको पहले देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ शेयर्स अगर खाली बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो बाईबैक में पार्टिसिपेट या जो हिस्सा है वो नहीं लेंगे,
तो कुछ शेयर जो बच जाएंगे तो फिर जिनकी जीरो इंटाइटलमेंट है उनको फिर प्रेफरेंस में रखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भी कुछ शेयर्स अगर बच जाते हैं, ठीक है, तो सोच लीजिए जैसे जिनके पास 5 शेयर है तो उनकी 1 या 1 की इंटाइटलमेंट हो गई, ठीक है। इंटाइटलमेंट तो जीरो ही रहेगी, लेकिन लेट्स से कंपनी ने 1 शेयर उनको भी दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद भी कुछ शेयर अगर बच जाते हैं तो सोच लीजिए इंटाइटलमेंट से ऊपर भी अगर आपने अप्लाई किया है तो उन शेयर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो देखिए इसीलिए होता क्या है, जैसे ये इंटाइटलमेंट अगर जैसे रिटेल के केस में जैसे 16-17% है, ठीक है, ये क्या है कि मिनिमम कंपनी उतना खरीदेगी, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, मतलब सोच लीजिए जब पेमेंट हो जाएगा उस समय में हमको पता चलता है फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो, ठीक है। अब जनरली हमने देखा है फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा ही होता है, जैसे इंटाइटलमेंट 16-17% है, अभी वो तो खैर बोल पाना मुश्किल है क्योंकि कितने लोग यहां पर अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बट जस्ट सोच लीजिए 30% हुआ या 40% या फिर 25% या 20%। मेरा पॉइंट वही है कि फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो और ज्यादा भी हो सकता है, जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देखा है। बाईबैक से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे बाईबैक में जो शेयर्स हैं वो पैन नंबर के हिसाब से यहां पर क्लब होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास टीसीएस के 40 शेयर है, अब उसमें से समझ लीजिए 15 शेयर आपके पास ज़ेरोधा के अकाउंट में है, 20 शेयर हो सकता है आपके पास एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अकाउंट में है, फिर 5 शेयर हो सकता है अपस्टॉक्स में है। तो यहां पर टोटल क्या देखा जाएगा, पैन के आधार पर, तो टोटल 40 शेयर के हिसाब से आपको इंटाइटलमेंट मिलेगा, ठीक है। अगेन बाईबैक वॉलंटरी है, आप हिस्सा ले सकते हैं, अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपको कैश पैसा मिल जाएगा जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से, और हिस्सा नहीं लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाईबैक में क्या हो रहा है, कंपनी बहुत सारे अपने शेयर्स को वापस ले रही है, तो वापस ले रही है तो कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो रिलेटिव ओनरशिप जो है वो बढ़ जाएगी, थोड़ा कुछ माइनर पॉइंट्स में ही बढ़ेगी लेकिन वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा भी सोचते हैं कि मैं बाईबैक में हिस्सा क्यों लूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, तो मैं जो है कंपनी का लॉन्ग टर्म जर्नी में मैं साथ देना चाहूंगा। तो सभी इन्वेस्टर की अपनी सोच रहती है, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट भी करना है, उनको कैश मिल जाएगा, नहीं पार्टिसिपेट करना है तो उनके भी अलग अपने रीजंस रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट खुद का डिसीजन होना चाहिए, ओके। और एक और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप बाईबैक में आपकी एलिजिबिलिटी जो है, मतलब जो आपको लेटर ऑफ ऑफर आया है, सोच लीजिए लेटर ऑफ ऑफर में आपको 4 शेयर का आपकी एलिजिबिलिटी आई है कि 4 शेयर आप इंटाइटलमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 या 6 या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 तो मिनिमम कंपनी ले ही लेगी, लेकिन उससे ज्यादा भी ले सकती है, ठीक है। तो सभी पॉसिबिलिटी यहां पर है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहां पर जितनी आपकी इंटाइटलमेंट है उतना भी शेयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें रही जब हम टीसीएस बाईबैक की यहां पर बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। लास्ट में दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जहां पर 3600 से ज्यादा की कम्युनिटी है, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम पर फोकस करते हैं। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, फंड मैनेजर की क्या सोच है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है इस ग्रुप में ज्वाइन करके आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।